तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 का कैलकुलस स्टार्ट करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको कैलकुलस मिलेगा पढ़ने के लिए क्लास 12 का, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना। अगर दोस्तों इस वीडियो को मिस कर देते हो तो आप लोगों को कैलकुलस चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पहला नंबर की कैलकुलस समझ में नहीं आएगा और दूसरा नंबर की कैलकुलस से कितना नंबर आपके बोर्ड में पूछता है वो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। क्लास 12 में कैलकुलस से 44 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप कैलकुलस का थ्योरी ही छोड़ देते हो तो आपको कैलकुलस चैप्टर नहीं समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर पूरी देखना, ठीक है। तो दोस्तों कैलकुलस में ही एक चैप्टर आता है जो कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसका हिंदी होता है संतता और अवकलनीयता, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको कैलकुलस चैप्टर में आपको मिलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके बाद से डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी पढ़ना है। अगर दोस्तों इसका थ्योरी अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपको एक्सरसाइज बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ये थ्योरी पहले आप समझिए, उसके बाद से एक्सरसाइज बनाइए। अगर थ्योरी के साथ एक्सरसाइज बनाते हो तो आपको कभी भी मतलब एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आप 5 या 10 मिनट में अपना एक्सरसाइज पूरा बना दोगे, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है, अगर आप थ्योरी को याद कर लेते हो, अगर समझ जाते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा हो गया तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही थ्योरी के लिए या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं देते रहूँ हर मतलब कि हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपको देते रहूँ। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे तो पहले आप लोगों को समझना है कि कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी क्या है, तो कंटिन्यूटी का हिंदी होता है संतता, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 में जो 5.1 है एक्सरसाइज, वो कंटिन्यूटी का ही सिर्फ है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद से उसका जो एक्सरसाइज है वो बताऊंगा, उसके बाद से डिफरेंशियबिलिटी पर जाएंगे और उसका जो भी एक्सरसाइज है वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कंटिन्यूअस आएगा पढ़ने के लिए। कंटिन्यूअस एक थ्योरी है, ठीक है, और इसी कंटिन्यूअस पर आधारित आपको सारे प्रश्न एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी का परिभाषा क्या होता है, तो यह संतता हो गया, संतता, ठीक है। यहाँ पर संतता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एंड लिमिट्स x tends to fx is existence and also limit x tends to a minus fx बराबर limit x tends to a प्लस fx बराबर f है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि इसको हम क्या कहेंगे। x ये एरो का चिन्ह है और ये a है। तो दोस्तों आप लोग याद रखना कि इसको यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हैं, हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि x एरो का चिन्ह जो है ना, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग जरूर इसे याद कर लेना, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसका परिभाषा क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इज एग्जिस्टेंस एंड ऑल्सो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले एक बात जरूर समझना कि यहाँ पर जो ये माइनस है एक्स टेंस टू ए माइनस, ये एलएचएस का काम करेगा, और जहाँ पर प्लस है वो आरएचएस का काम करेगा, और एफ है तो ये एफ ए का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव डेट, मतलब जांचिए एफ एक्स बराबर इतना है तो आप बताइए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, संतता है कि नहीं। तो आप लोग को जांचने का आता है। तो दोस्तों आप तीनों से निकालना है, एलएचएस निकालना, आरएचएस निकालना और एफ ए निकालना। अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो आप लोग समझना कि कंटिन्यूअस है। आप लोगों को यहाँ पर सिंपल है, आप लोग ऐसे ही बनाना। इसका एग्जांपल मैं अभी दूंगा, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बता दूं, उसके बाद से इस पर एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। कि आप लोगों को जांचना है कि ये मतलब कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आप लोग तो यहाँ पर समझना कि ये एलएचएस हो गया, आरएचएस हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात समझ में आता है आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, सॉरी सबसे पहले तो आप इसका जो कि फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर एफ है। अगर ये तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस है, अगर तीनों बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तीनों बराबर है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस, तीनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर जो पहला नंबर इसका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स थीटा टेंस टू जीरो
साइन थीटा बटे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर त्रिकोणमितीय में आपसे पूछे तो साइन थीटा बटे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही हो जाएगा यहाँ पर लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटे थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 तो cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a तो x के पावर n माइनस a के पावर m बटे n माइनस ए। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है n इंटू ए के पावर n माइनस 1। ये तो आपका 4 फार्मूला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिमिट का जो मतलब कि प्रॉपर्टीज है, गुण है, तो लिमिट का क्या होता है हिंदी, लिमिट का सीमा होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, गुण। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसका गुण है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे रहे लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx, तो आप दोनों को अलग करके बीच में प्लस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर fx को अलग ले लिए और gx को अलग ले लिए, अगर प्लस में ऐसे मिलेगा तब। अगर वैसे ही माइनस में भी मिलेगा तो आप लोग माइनस में भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर माइनस में भी वैसे कर सकते हो। अगर यहाँ पर मान कहीं भी आपको यहाँ पर गुणा में दो मतलब मिले fx और gx, तो आप लोग दोनों को अलग करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो 3 नंबर 5 का 3 नंबर वही फॉर्मूला कहता है। अगर बाटा में हो fx और gx तो ऊपर वाला का ऊपर हल करना है, नीचे वाला का नीचे हल करना है। ठीक है, यहाँ पर ये x हो गया। ठीक है, नीचे वाला का नीचे हल करना है। ठीक है, और अगर आपसे कोई कांस्टेंट पद बीच में आ जाए, कोई कांस्टेंट टर्म बीच में आ जाए, लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ एक्स, तो आप उस कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल सकते हैं। सबसे बाहर उस कांस्टेंट टर्म को निकाल सकते हैं और उसके बाद से जो भी मतलब कि है क्वेश्चन आप उसे हल करना। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप इस फार्मूला का अगर याद कर लेते हो तो इसी फार्मूला को आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज कितना है 5.1 है। आप लोग 10 मिनट में उस चैप्टर को बना सकते हो और उस चैप्टर से आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस थ्योरी को आप याद कर लो। ठीक है, और ऐसे में तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, या फिर आपको समझ में पूरा आता है तो और अच्छा बात है। इस पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा, तब तक आप इसको समझिए और उतारिए। देखिए यहाँ पर मैं इस पर एक एग्जाम्पल दूंगा जो कि आपको समझा कर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझा कर मैं आपको बताऊंगा इस पर एक एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए कैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या हो गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया कॉमा एट एक्स डज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका डज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर है, फिर यहाँ पर बराबर है एक्स प्लस 2, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यही आपसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का आपका यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि ऐसे ही आपके जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे ही बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये दोनों कॉमा है। ठीक है, ये भी कॉमा ये भी कॉमा। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 एट एक्स बराबर एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। तो आप लोगों को देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि LHS RHS F है। तो LHS कहाँ है, LHS हम किसको लेंगे, LHS किसको लेंगे। तो एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि LHS के जस्ट ऊपर क्या है माइनस है और LHS के जस्ट ऊपर क्या है प्लस है। तो इसका मतलब कि जो माइनस में है उसी को हम LHS लेंगे। तो कहाँ यहाँ पर माइनस में कौन है, आप लोगों को पता है कि माइनस में कौन है, नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए x डज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें दोनों मान छुपा है। x यहाँ पर थोड़ा इसका इंक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो भी मतलब क्या है x ग्रेटर देन 2 एंड x ये क्या हो जाएगा लेस देन 2 हो जाएगा और x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये x डज नॉट इक्वल टू 2 है, इसमें ही इसी में दोनों मान छुपा है। x डज नॉट इक्वल टू का मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया माइनस यानी कि LHS,
और x ग्रेटर देन 2 का मतलब होगा RHS। x लेस देन 2 का मतलब क्या होगा LHS यानी कि माइनस, और ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होगा RHS हो गया। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। आगे अगर आपको यहाँ पर कोई भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में x डज नॉट इक्वल टू 2 दिखे तो आप लोग समझ देना कि इसी दोनों में LHS और RHS छुपा है, और जो x बराबर 2 है वो आपका FA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FA होगा। तो यहाँ से तो आप LHS RHS और FA निकाल सकते हो, क्योंकि आपका तीनों मिल गया। LHS RHS इसी में है और FA मिल गया, तो तीनों मिल गया। अगर तीनों बराबर है तो आप लोग का ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप लोग को जांच करना है, सो आप लोग को बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कैसे बताओगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो सबसे पहले आपको जांचना होगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे जांचोगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि x डज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेस देन का मतलब हुआ LHS और ग्रेटर देन का मतलब हुआ RHS। मतलब इसी में दोनों छुपा है, LHS और RHS उसी में दोनों छुपा है। तो आप लोग ध्यान से इस थ्योरी को पढ़िए। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर LHS लेते हैं। ठीक है, इतना में बन जाएगा। ठीक है, LHS लेते हैं, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर 2 है ना, तो इसको 2 लेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? fx, यहाँ पर fx लेंगे, तो fx यहाँ पर 2 का मतलब क्या हुआ? x लेस देन इक्वल टू 2। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि LHS का मतलब हुआ माइनस, और माइनस का मतलब हुआ कि x लेस देन 2। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंस टू, अब आप माइनस को हटा भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर fx का मान कितना दिया है? तो fx बराबर यहाँ पर कितना दिया है? आप LHS का काम कर रहे हैं और LHS इसी में है, तो यही ना लेंगे। आप इसको मत लेना, क्योंकि ये LHS का कार्य कर रहे हैं और LHS कार्य इसी में है, x डज नॉट इक्वल टू 2, तो LHS हम यही लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। दोस्तों ठीक है, तो अब आप लोग इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है? तो आप लोग क्या करना है कि x के जगह पर 2 भर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको हल कीजिए, और जो बच रहा है उसके बाद से आप मान रखिए। तो दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, लिमिट, ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2, ये एक को प्लस में कर देते हैं, x माइनस 2, और ये x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है? x माइनस 2, ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका? तो आप लोग क्या करना है, जो भी मतलब लिमिट x टेंस टू 2 है, तो x के जगह पर आप रख सकते हैं, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर LHS तो 4 आ गया। अब RHS देखना है कि 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका RHS भी 4 आएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग बस इसको समझते रहे। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस प्रॉपर्टीज को आप लोग लिख लिए या फिर याद कर लिए हो, तो आप लोग तुरंत इसे लिख लो। अगर नहीं लिखे हो तो, और अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं है, मैं इसको मिटाकर आपको मैं ये सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लिए हम ये मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग गौर से इसको समझना। ठीक है, अगर इसको आप समझ जाते हो एक को, तो आप तीनों बना सकते हो। ठीक है, आप इसका एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज से आप तीनों एक्सरसाइज को मतलब कि बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब RHS आपको लेना होगा। RHS क्या हो जाएगा? तो RHS क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2, अब प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि ये RHS है, तो प्लस का मतलब क्या होगा? x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 ये दर्शाता है कि हम RHS लिए हैं। ठीक है, RHS लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अब आपका लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आप इसे प्लस नहीं लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर fx का मान कितना है? fx का मान इसी में है, और यही नहीं RHS है, तो यही वाला हम फिर से लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो जैसे हम कटाए वैसे ही इसको भी आप कटा दीजिए, एक्स टेंस टू 2, ये एक प्लस में हो जाएगा और ये एक माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लेना, ये एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो फिर आपका 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये RHS और LHS बराबर हो गया। अब आपको FA बराबर करना है, तो FA, तो FA का मतलब क्या होगा? F2, तो F2 आप किस में रखोगे?
तो F2 यहाँ पर बराबर है, Fa का मतलब कि जो बराबर है वो, तो बराबर में क्या है 2 है, तो 2 किस में बराबर है, तो इसमें है, यानी कि 2 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो LHS RHS और Fa दोनों आपका बराबर आ गया, मतलब कि तीनों आपका बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि F इज कंटिन्यूअस एट x डज नॉट इक्वल टू 2, x बराबर 2, मतलब कि इतना इतना पर जो ये है कंटिन्यूअस है, मतलब संतता है, इसका मतलब कि ये इतना इतना पर कंटिन्यूअस है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको बता रहे, ठीक है, ऐसे ही मतलब कि जैसे हम एग्जाम्पल बताएं ऐसे ही मतलब कि इससे भी आसान आसान आपको एक्सरसाइज बनाने में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग कंटिन्यूअस का थ्योरी पढ़ना और समझना कि अब LHS और RHS और FA का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा बात आपको यहाँ पर समझना है कि ये माइनस है तो LHS है, प्लस है तो RHS है, और बराबर है तो FA है। तो यहाँ पर आप लोग को जब ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा तो आप लोग कैसे समझोगे, ठीक है, आप लोग कैसे समझोगे, तो कैसे समझोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखना कि x डज नॉट इक्वल टू 2 है, तो डज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब आपका क्या हुआ कि x लेस देन इक्वल टू और x ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों इसी में है। तो s लेस देन है, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब हुआ LHS, क्योंकि ये तो कम आएगा, 2 से कम आएगा, एक और 0 फिर माइनस में जाएगा, इसका मतलब कि माइनस में आ गया तो यहाँ पर LHS हो गया, और x ग्रेटर देन 2 तो प्लस में आया, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आपका RHS हो गया, और बराबर x बराबर 2 दिया तो ये FA का मान हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कंटिन्यूअस का जो थ्योरी है वो समाप्त हो गया। अगर दोस्तों इस कंटिन्यूअस थ्योरी को आप हमेशा के लिए याद कर लेते हो तो आपको केसीसी ना जो होता है आपका स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ क्लास 12 का, वो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी का थोड़ा भारी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का आप सॉल्व कर लेते हो तो केसीसी ना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करना, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 आपको सॉल्व करके पूरा आप एक्सरसाइज समाप्त करोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि जो थ्योरी बता चुके हैं आप उसी को याद करना और उसी के आधार पर आप ट्राई करना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज आपसे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज बनाने का तरीका। ठीक है, और बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप बनाना जितना बन सके उतना बनाना, अगर नहीं बन रहा होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमसे नहीं बन रहा है, आप लोग हमें बताइए। ठीक है, तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, एकदम जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगर दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब कि वीडियो लाते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे, आप लोग हमारे आने वाले वीडियो को वेट जरूर